हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम विंटेज का रिजल्ट आ गया, आपका Q2 का रिजल्ट आ गया है। सो लेट्स स्टडी दैट एंड कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी शेयर किए विंटेज ने। सो let's quickly study all the results and the expansion plans. And surprisingly for the first time vintage coffee जो हमारा है ये कॉन कॉल भी कर रहा है। यूजुअली ये लोग कॉन कॉल करते नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट एवर कॉन कॉल। एंड आज कॉन कॉल हो गया है 4 नवंबर एट दी 4 PM आपका कॉन कॉल हो चुका है। सो वेटिंग फॉर दी रिकॉर्डिंग्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड लाइक व्हाट वी कैन फाइंड इन द कॉन कॉल। एंड और क्या नया गाइडेंस है अगर कुछ, या फिर कोई नया एक्सपेंशन है जो कंपनी ने शेयर किया है। सो रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। जस्ट चेकिंग इफ कॉन कॉल इज़ लाइव और नॉट। ओके, सो इट्स नॉट लाइव येट। लेट्स सी कब तक हमारे पास में कौन कॉल पहुंचता है। राइट, सो अभी फटाफट से मैं आपको रिजल्ट वगैरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो कंपनी ने जो है इस बार Q2 FY26 में 135 CR का जो है प्रॉफिट सॉरी रेवेन्यू किया है। एंड इसको हम YOY से कंपेयर करें, सो YOY लास्ट ईयर ये आपका था 73 करोड़ का। एंड अभी इन्होंने 135 CR जो है किया है। एंड इसको Q1Q में देखेंगे, सो Q1Q लास्ट क्वार्टर जो आपका गया Q1 FY26, सो 106 करोड़ जो है इन्होंने रेवेन्यू किया था। एंड अभी किया है 135 करोड़ का रेवेन्यू, राइट। ओके, एंड अब ग्रोथ देखते हैं। सो अगर आप YOY में देखोगे तो कंपनी ने लगभग 88 से 90% से ग्रो किया है, विच इज़ ग्रेट। इस चीज़ पे मैं एक और बार डिस्कशन करूँगी। सो पहले एक बार आपको मैं ग्रोथ रेट्स बता देती हूँ। एंड Q1Q कंपनी ने 27% से ग्रो किया है। सो आई वुड से अमेजिंग ग्रोथ ओवर हेयर। अब ये है कि कंपनी ने इस बार YOY 88 से 90% से ग्रो किया है। सो ऑल्सो यू वुड हैव सीन कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी YOY लेवल पे 130%, 140%, 100% इन परसेंट से ग्रो कर रही थी। एंड 150% भी है आपके नंबर्स। yeah, let me just check it over. So yeah, and almost like 100 से 140 के बीच के कुछ परसेंटेज जो थे, उस परसेंटेज से कंपनी आपका ग्रो करी थी। बट रैंडमली अभी आपको एक 90% का ग्रोथ देखने को मिलता है। सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, इफ़ यू लुक एट द 90% ग्रोथ, 85 to 90% ये आपका ग्रोथ है। सो ये जो ग्रोथ है ये आपका नियर 100 ही तो है। एंड इफ़ यू रियली लुक एट दोज प्रीवियस नंबर्स, हाँ वो ग्रोथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ है वी वुड से। बट इवेंचुअली किसी भी कंपनी के लिए इतने हाई पेस पे हर बार ग्रो करना भी सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबल नहीं होता है। एंड ऑफ द डे जो कंपनी का, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द बिजनेस एंड द सेक्टर एज वेल। एंड स्टिल कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ जो है दिया है। एंड येस, स्टिल 90% ग्रोथ इज़ ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा अभी नहीं घटा है इफ वी लुक एट इट। एंड आपका सिर्फ नंबर्स परसेंटेज में ये चीज़ थोड़ी सी आपको घटी हुई दिख सकती है। बट ओवरऑल अगर आप लाइक ओवरऑल अगर आप रेवेन्यूज़ की बात करोगे पिछले कुछ क्वार्टर से, सो लास्ट क्वार्टर 72, देन लास्ट YOY राइट सितंबर 72, देन 88, 105, 102 एंड 136 अभी है। सो इट्स ग्रोइंग इन द नंबर्स एज वेल, है ना। परसेंटेज में आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है, बट डू नॉट रियली माइंड दैट। आई वुड से लाइक अब देखो, जो रिजल्ट है दैट इज सब्जेक्टिव एज वेल, मतलब आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। लाइक आप किसी और पर्सपेक्टिव से उसको देख सकते हो। आपके लिए शायद नंबर जो उसका ग्रोथ परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होगा। बट इफ़ यू वुड सी इन द नंबर्स द ग्रोथ इज़ गुड। ऐसा कुछ घटा नहीं है। हाँ, नंबर्स परसेंटेज में आपको लग रहा है। सो आपके हिसाब से ये चीज़ें अलग हो सकती। आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मैं किस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ ना। आप गलत हो, मैं सही हूँ, ऐसा है ना। मैं सही हूँ, आप गलत है, आप सही है, मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका जो इन्वेस्टिंग फिलोसफी है, जो तरीका है इन्वेस्टिंग का, सोचने का तरीका, एक नज़रिया है कंपनी को देखने का, वो सब कुछ अलग है, राइट। अब हम चलेंगे सीधा प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का ग्रोथ देखते हैं। पिछली बार तो कंपनी ने लगभग 1300% से 1300% से लगभग ये ग्रो कर रही थी कंपनी। सो या लेट्स सी, आई थिंक 3x हुआ था, 1300 नहीं हुआ था।
So let's see what company has really done over in the yeah, just give me a second now. या सो इट वॉज 3x राइट, 1300 नहीं था वो, शायद मुझे किसी और कंपनी का याद है. इट वॉज 3x ग्रोथ, ऑलमोस्ट 300% का आपका पैड ग्रोथ हुआ था. बहुत सारे कंपनीज पढ़ती हूँ सब दिन में, तो सब मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत. सो या अब पैड का ग्रोथ देखते हैं कैसा रहा कैसा नहीं रहा. इस क्वार्टर में कंपनी ने आपका 17 करोड़ का पैड जो है वो सिक्योर किया है. एंड इसको वाई वाई से कंपेयर करेंगे. Q2 FY 2025 में आपका ये पैड था 7 करोड़, या 7 CR का आपका ये पैड था. एंड इसको अगर हम Q-on-Q से कंपेयर करेंगे, सो इट वाज अराउंड आपका 15 CR. ओके, सो 15 CR से 17 CR पे आई है इन Q-on-Q, एंड 7 CR से 17 CR पे आई है इन 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 YoY. राइट, सो अभी इनके परसेंटेज देखते हैं कैसे परसेंटेज वगैरह चेंज हुए, मतलब कितना ग्रोथ है. सो YoY आपका पैट में 142% का ग्रोथ है. अगेन ग्रेट आई वुड से. एंड आपका Q-on-Q में 13% का ग्रोथ है. देखो, पहले आपका 3x हुआ नंबर्स, एंड अभी आपको लग रहा होगा लाइक 1.5x अप्रोक्स है. मतलब स्टिल कंपनी ने एक और चीज़ डिस्कस की थी यहाँ पे, जब इनके एक्सपेंशन प्लान वाला जो PDF अभी रिलीज़ किया है, उसमें एक और चीज़ कंपनी ने बताई कि द सिचुएशंस, द इन्वायरमेंट वाज रियली स्ट्रगलिंग, बट स्टिल वी डिड अ ग्रेट ग्रोथ एंड वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का कुछ घट गया है. एंड आप एक्सपेंशन प्लान्स जब सुनोगे आपको लगेगा कि वाओ, लाइक कंपनी इज डूइंग अ ग्रेट एक्सपेंशन, मतलब अच्छे खासे एक्सपेंशन मोड में है. या एंड मतलब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर्स में नहीं उलझना है. अरे यार 5% से गिर गया, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया. उससे क्या होगा ना, आप बस नंबर्स में उलझे रह जाओगे, आप बिजनेस को कभी समझ नहीं पाओगे. एंड जब आप बिजनेस को नहीं समझोगे तब आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे. आपको एक्चुअल जब बिजनेस समझ में आएगा, लाइक अभी जैसे आप देखोगे US जो इनका मार्केट है, वहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड इज़ वेरी वेरी हाई. हमने पहले भी स्टडी किया था ये सेम चीज़. वहाँ कंपनी अपना मार्केट धीरे धीरे और ज़्यादा बना रही है. वो ऑलरेडी इनके कस्टमर है बट और ज़्यादा डेवलप कर रही है. कंपनी ने भी प्राइवेट लेबलिंग भी शुरू कर दिया. प्राइवेट लेबलिंग का कंसेप्ट शायद मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में, विंटेज के वीडियोज़ में शायद थोड़ा सा गलत बता दिया होगा, बट दैट एक्चुअली मीन्स कि आप खुद के ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हो इन 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 विंटेज ओनली. एंड मतलब आप खुद एज अ प्राइवेट और से लाइक सेलर मार्केट में उतर रहे हो. इनका मेन मॉडल B2B है. एंड कंपनी विल नाउ ऑल्सो स्टार्ट द प्राइवेट लेबलिंग, सॉर्ट ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, राइट. एंड वो चीज़ ये लोग, इनके कैफे लॉन्च भी है. कंपनी इज़ इन अ वेरी गुड एक्सपेंशन मोड, और अभी ऐसा कुछ इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया मेरे हिसाब से. एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप परसेंटेज को लेके बड़ा सोच रहे हैं, एंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब सबका पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें जो है पता चलती है, राइट. या द पैड ग्रोथ इज़ ऑल्सो ग्रेट. एंड ऑल्सो इसके बाद भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फटाफट से, एंड देन हम बाकी चीज़ें फटाफट से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज को समझते हैं, लाइक व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज. एक चीज़ छोटी सी समझो कि लाइक आई हैव अ बिजनेस एंड मेरा फिक्स कॉस्ट है, मेरी कोई फैक्ट्री है या मेरा कोई मशीनरी है जो मुझे, मान लो एक मशीन आप ले लो, राइट. मशीन है और 2 एम्प्लॉयज़ मेरे काम कर रहे हैं. मशीन चलाने का कॉस्ट मेरा लगभग 100 रुपये आता है, और मेरी एक दिन में सेल्स होती है 1000 रुपये की, ठीक है. और मेरे जो एम्प्लॉयज़ है उनका कॉस्ट आता है मेरा 50 रुपये, मतलब 25-25 रुपये मेरा उनका कॉस्ट है. 150 रुपये का मेरा फिक्स कॉस्ट है. अगर मान लो आज मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, मेरी जो 1000 रुपये की सेल हो रही है वो आज नहीं हुई, ठीक है, स्टिल मेरे एटलीस्ट जो एम्प्लॉयज़ है उनका कॉस्ट तो मुझे देना ही है, उनको तो मुझे सैलरी देना ही है, भले मेरे पास ऑर्डर आया चाहे ना आए. एंड मान लो मेरे पास सिर्फ कुछ अमाउंट में ऑर्डर आया जो कि लाइक 1000 रुपये की सेल मेरी नहीं हुई एंड उससे कम है. व्हाट विल हैपन, मशीन तो फिर भी मुझे चलानी पड़ रही है, राइट. मशीन का कॉस्ट भी अभी 100 और 50 मेरे पास में आ गया है ना. यहाँ पे क्या होगा ना कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, मैं मान के चल रही हूँ मेरी 150 रुपये. चलो मशीन को आप एक बार वेरिएबल कॉस्ट में भी ले सकते हो. मान लो आपका कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी आपकी सेल्स हुई ही नहीं, कुछ आपको बनाना ही नहीं है, तो चलो मशीन कॉस्ट विल बी स्टे ज़ीरो.
बट आपका जो एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट है दैट विल बी दी 50 रुपीज़ जो आपको देना ही है, सो दैट विल बी अ फिक्स कॉस्ट। एंड तो ये जो फिक्स कॉस्ट है मुझे निकालनी है। मैं 150 रुपये ले रही हूँ, सो मुझे निकालनी है, चाहे मेरे दिन की 100 रुपये की सेल हुई हो, चाहे मेरी 200 रुपये की सेल हुई हो, चाहे मेरी 1000 की सेल हुई हो। बट मान लो कि किसी दिन मेरी 1000 की सेल होती है ऑन एन एवरेज, बट अब धीरे धीरे मेरी सेल्स बढ़ रही है और मेरा जो अभी खर्चा है जो 150 रुपये, वो भी अभी भी उतना ही है। मतलब मशीन में अभी भी 100 रुपये जितनी ही चला रही हूँ, जितनी मैं पहले चला रही थी अभी मैं उतनी ही चला रही हूँ। सो व्हाट विल हैपन कि मान लो मेरी सेल आज 4000 रुपये की हुई, ठीक है, एंड खर्चा मेरा अभी भी 100 रुपये का ही है। सो व्हाट विल हैपन, मेरा सेल्स भी बढ़ी एंड मेरा प्रॉफिट जो है वो तो डबल बढ़ गया, राइट। सो आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब कि आपको एक फ़ायदा, लेवरेज मीन्स व्हाट फ़ायदा मिल रहा है एंड एक अलग से एक बूस्ट मिल रहा है आपको, सो दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, है ना। मतलब सेल्स बढ़ रही है एंड आपका प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आपके फिक्स कॉस्ट बहुत कम है। चलो सेल्स आपकी जिस रेट से बढ़ रही है उसी से बढ़ रही है, लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट कम हो गई, सो आपका जो है सो आपका जो है प्रॉफिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी कम हो गई या उतनी ही है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज आपको दो तरीके से मिल सकता है। पहला क्या कि आपने सेल्स बहुत ज़्यादा करी, आपकी फिक्स कॉस्ट अभी भी उतनी ही है, सो आपका क्या होगा, सेल्स भी आपने ज़्यादा करी, फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी सी ही है, बीच का जो प्रॉफिट हुआ आपका, सो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। एंड सेकंड जो आपका तरीका है वो ये है कि आपकी सेल्स उतनी ही है, प्रॉफिट पहले अपन फिक्स कॉस्ट को देखते हैं। सो फिक्स कॉस्ट आपने पहले जब 100 रुपये का खर्चा करे थे वो आपने कट कुटा के कहीं से 50 रुपये पे आप ले आए उस फिक्स कॉस्ट को, सो क्या होगा, आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, जो बचा हुआ मनी है वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। सो दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है या फिर आपकी सेल्स बढ़ती जा रही है, ओवरऑल आपका प्रॉफिट जो है वो बड़ा 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 होता जा रहा है ना। मतलब आपको जो पैसा देना है आपके टोटल रेवेन्यू में से निकाल के किसी और को, वो आप कम दे रहे हैं एंड प्रॉफिट जो है आप ज़्यादा बना रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट काट रहे हैं एंड कुछ और, मतलब आपको एक सस्टेनेबल ऐसी कॉस्ट कटिंग करनी है जो सस्टेनेबल हो एंड दैट कैन लीड टू अ ग्रेट ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट। सो ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब कि यही है, आपका प्रॉफिट जो है, मतलब आपकी टॉप लाइन की ग्रोथ जो है वो अच्छी है, बट आपकी बॉटम लाइन की ग्रोथ टॉप लाइन से भी ज़्यादा अच्छी हो रही है, राइट। एंड ये कब होगा, जब आपका फिक्स कॉस्ट बहुत कंट्रोल में होगा। लाइक हैपन विद जीना सीको ने कितना कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया है, कॉनकॉल मोर ने कितना बोला कि हमने कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया है। सो ये सब किस लिए कर रहे हैं, एंड केपेक्स पे उन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसे वो कर दिया है कि लाइक वी विल डू ओनली लो केपेक्स एसेट लाइट मॉडल, एंड लाइक जो आपका हॉस्पिटल वाला कॉलेज वाला जो आपका है एंड द फ्रेंचाइजी मॉडल। सो उससे क्या है ना, उनकी फिक्स कॉस्ट लगभग ख़त्म हो जाएगी, सो एंड दैट विल लीड टू अ ग्रेट प्रॉफिट बूस्ट। तभी तो वो 20 से 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो सेम हैपनिंग विथ विंटेज कॉफ़ी, लाइक दे आर वर्किंग ऑन देयर ऑपरेटिंग लेवरेज। एक और चीज़ आप इसमें देखना, मतलब एक जो चीज़ मुझे सबसे शानदार लगी इस चीज यहाँ पे इनके रिजल्ट में, इनकी जो रेवेन्यू इन्होंने किया है वो है 136 करोड़ का, राइट। एंड उसमें से इन्होंने एक्सपेंसेस भी भर के किया है 113 करोड़ का। ओके, सो एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से हुए। पिछली क्वार्टर एक्सपेंसेस आपके थे 84 एंड वाई में देखोगे तो ये थे 62। सो एक्सपेंसेस आपके लिटरली लाइक ऑलमोस्ट व्हाट शुड आई से लाइक 30-40% से आपके एक्सपेंसेस भी ग्रो हुए, राइट। सो दैट इवन आफ्टर डूइंग एक्सपेंसेस आपने बहुत अच्छा, अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट 17 CR 17.5 एंड 18 CR के लगभग है। सो वो इन्होंने सिक्योर किया, लाइक अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट। सो इजंट दैट अमेजिंग, मतलब आपने अच्छा खासा एक्सपेंसेस भी किया है एंड 18 करोड़ का आपका प्रॉफिट भी बचा, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखो, मतलब आप लास्ट क्वार्टर्स का देख लेना सबका, आपको सबसे हाईएस्ट अभी तक का मिलेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग रियली ग्रेट। एंड एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी फटाफट से देख लेते हैं।
सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एबिट. एबिट इज़ बेसिकली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मतलब कि आपने जितना कमाया है उसमें से आपने अपने एक्सपेंसेस निकाल दिए, मोटे मोटे जितने भी एक्सपेंसेस है आपने वो सारे निकाल दिए. मान लो कि मैंने 1,000 रुपये कमाए, उसमें से मेरे एक्सपेंसेस थे 500 रुपये, जो मैंने सीधे सीधे हटा दिए. नो इंटरेस्ट, नो टैक्स अभी कटा है, नो डेप्रिसिएशन, नो अमोर्टाइजेशन, नथिंग. अभी मैंने सिर्फ उसमें से अपनी जो मेन मेन एक्सपेंसेस है वो हटा दिए. उसके बाद में जो बचा वो है 500 रुपये. सो दैट इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एबिट. इसका रोल है एक छोटा सा ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेशन भी हम इसमें देखेंगे. सो उसमें आपको एबिट का यूज़ समझ में आएगा. सो बेसिकली अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे सो वो भी अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है. इट्स लाइक अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, मतलब कि टोटल रेवेन्यू में से आपके कितने मार्जिन थे ऑपरेटिंग रेवेन्यू के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, सो वो आपके इसमें आ रहा है 16%. बट अगर आप नंबर्स में देखोगे तो अभी तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट है. मतलब मार्जिन छोटा हुआ है, 16% हुआ है. पिछली बार ये 18% था, मतलब पिछले 4 क्वार्टर से 18% रह रहा है. अभी ये 16% पे आया है. मतलब मार्जिन आपका सेक्रीफाइस हुआ है बट आपके नंबर्स ऊपर है. राइट. मतलब पिछली बार आपका 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था एंड 18 करोड़ का ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था. एंड the last quarter, right? And the YOY 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड 10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बट यहाँ पे 16% कम हो गया ना. पहले 18% का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हो, अभी 16% का आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किया, बट द नंबर इज 22. राइट. सो आपका जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है. सो दैट इज़ अ ग्रेट, आई वुड से लाइक, मतलब यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस भी अच्छे से हुए हैं, रेवेन्यू में से कट के आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बच गया. एंड दी पैट तो है ही अच्छा. मतलब अभी तक का सबसे पोर्शन से लाइक अभी तक का हाईएस्ट है ये 18 करोड़. या सो दैट्स द ग्रेट थिंग. इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा सा बाद में समझेंगे. फटाफट एक बार इसको कंप्लीट कर लेते ताकि मैं आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझा सकूँ ऑपरेटिंग लेवरेज की. सो आई होप ऑपरेटिंग लेवरेज समझ में आ गया होगा, एबिट समझ में आ गया होगा. एंड अब हम देखेंगे फटाफट से इनके एक्सपेंशन प्लान्स को. एक्सपेंशन प्लान्स कैसे है, इससे पहले आपको मैं ईपीएस बता देती हूँ. छोटा सा टॉपिक है, सो ईपीएस देख लेते हैं. ईपीएस अभी इनका क्यू ऑन क्यू में ग्रो किया है. सो लास्ट क्वार्टर दैट वाज 1.09 रुपीज़ एंड अभी आपका ईपीएस हो गया 1.37 रुपीज़ का. राइट. एंड वाई में देखोगे तो 0.61 रुपीज़ का आपका ईपीएस था एंड अभी हो गया लगभग आपका 1.37 रुपीज़. राइट. सो ईपीएस हैज़ ग्रोन एज वेल एंड अच्छे अच्छे अमाउंट से ग्रो हुआ है. एंड TTM का अगर हम EPS देखेंगे सो दैट इज़ 4.71. मतलब अगर आप मार्च 25 का देखोगे सो दैट इज़ अराउंड 3 रुपी 3.19. एंड अभी तक का TTM अगर हम देखेंगे सो दैट इज़ कमिंग अराउंड 4.71. सो दैट्स अगेन गुड EPS नंबर इज़ रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर. राइट. अब फटाफट से एक्सपेंशन प्लान्स देखते हैं. सो ऑलरेडी हमने बात की थी कि कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है. इनकी जो कॉफ़ीज़ है लाइक स्प्रे ड्राइड, एग्लोमरेटेड एंड द न्यू वन दे आर इंट्रोड्यूसिंग विच इज़ फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी, जो कि इनका प्रीमियम वाले सेक्शन में होगा. सो ये सब एक्सपेंशन तो ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए कैपेसिटी भी ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं. अभी इनका सारा प्लांट जो है 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है. मतलब आपके अगर 10 मशीन से तो 10 की 10 चल रही है. मतलब आपकी डिमांड हाई है एंड आप सप्लाई भी अच्छी खासी कर रहे हो एंड दैट इज़ आप 10 की 10 काम में ले रहे हो, एक भी उसमें से बंद नहीं है. राइट. सो 100% यूटिलाइजेशन पर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर से. राइट. पिछले 4 क्वार्टर से लगभग 1 साल से ये लोग जो है 100% यूटिलाइजेशन पे काम करें. अब देखते हैं कि अभी इनकी कैपेसिटी कितनी है, आगे कितनी बढ़ाएंगे. सो अभी इनकी कैपेसिटी जो है वो है 6500 MTPA एंड ये इंक्रीज़ करेंगे 4500 MTPA और इस साल ऐड करेंगे. ये हो जाएगा आपका बाय FY26 एंड तक. एंड ओवरऑल जो आपकी कैपेसिटी फिर बन जाएगी वो होगी आपकी 11000 MTPA. एंड ये आपको देखने को पूरा मिलेगा FY26 एंड तक. इसके बाद में इन्होंने बताया कि हमें ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं. ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो. सो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन इज़ अबाउट, जैसे मान लो आपने कोई लैंड लेके उस पर शुरू से अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू की है, स्टार्टिंग से आप मशीन्स वगैरह डाल रहे हो. सो दैट इज़ ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन. एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन जहाँ आपको बना बनाया मिल रहा है एंड
जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी रेडी है, बस आप उसमें अपना मतलब वो ऑपरेशनल है, बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, राइट। सो ये इनका एक 5000 MTPA का ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन होगा जो ये लोग करने वाले, एंड ये होगा लगभग आपका FY 28 तक कंप्लीट, मतलब FY 28 तक ये लोग अपनी जो नया प्रीमियम कॉफ़ी है इनका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी वो लॉन्च कर देंगे, राइट। सो या एंड इसकी जो परचेज ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी ये लोग इशू कर चुके हैं, एंड जो मशीनरी वगैरह है उन सब के ऑर्डर्स वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड द मशीन्स आर कमिंग फ्रॉम यूरोप। कोई एक बहुत अच्छा कंपनी है जिससे ये लोग ले रहे हैं, एंड दिस इज़ द बेसिकल थिंग। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो इनके मशीन वगैरह का कॉस्ट है, मतलब तो वो 70% ऑफ टोटल कॉस्ट है इनका, जितना भी एक्सपेंशन है, जितना भी केपेक्स है, उसका 70% जो है ये इनका कॉस्ट है। जो मशीन वाला कॉस्ट है ना आपका, जो यूरोप से लोग मंगा रहे, सो वो आपका 70% ऑफ टोटल कॉस्ट है, ओके। लाइक 100 का आप 70 रुपीज़ ले लो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, राइट। सो ये इन्होंने एक्सपेंशन प्लान्स बताए। अब बताओ कंपनी एक्सपेंशन क्यों करेगी, क्योंकि उसे पता है, मतलब कौन ही ऐसा होगा जो कि अपने बिजनेस में और पैसा डालेगा, अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, अगर उसके पास में कुछ है ही नहीं, लाइक ग्रोथ ही नहीं है, उसको पता है मेरा धंधा नहीं चलेगा। सो एक्सपेंशन एक बहुत अच्छा साइन होता है कि मतलब एक्सपेंशन इज अ ग्रेट साइन, आई वुड से। अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन करिए दैट दैट वेरी मच मीन्स कि कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छी डिमांड सप्लाई का गेम खेलेगी, एंड द बिजनेस इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, राइट। एंड जिस कंपनी का एक्सपेंशन रुक जाता है, वी कैन से लाइक हाँ हो गया, मतलब उनका अभी वो उनको उनको खुद को आगे ग्रोथ नहीं दिख रही है, वाई वुड दे एक्सपैंड, राइट। एंड द कंपनी which is seeing growth in the upcoming future or near future, then they would expand definitely, right। So I hope आपको इनका expansion plans भी समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज की कैलकुलेशन, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो द कैलकुलेशन इज़ वेरी 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 इजी, यू हैव टू डू नथिंग एक्चुअली, मतलब आप किसी भी कंपनी का निकाल सकते हो, है ना। सो आई एम सॉरी। सो या सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, रेवेन्यू लेना है। अगर आप क्यू ऑन क्यू निकाल रहे हो तो आप दोनों क्वार्टर्स का रेवेन्यू ले लो, अगर आप वाई ओ वाई निकाल रहे हो आप दोनों क्वार्टर्स का रेवेन्यू ले लो। आपको रेवेन्यू लेना है और आपको एबिट लेना है दोनों क्वार्टर्स का। ऑल्सो एबिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अगर किसी को अगर नहीं समझ में आया, सो एबिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जो आपके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया ना, सो वो आपके डायरेक्ट मतलब रेवेन्यू आपका जितना हुआ उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो, आपका एबिट निकल के आ जाएगा, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ निकालना है, एबिट का ग्रोथ निकालना है कि एबिट कितने परसेंट से ग्रो हुआ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस परसेंट से ग्रो हुआ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ विंटेज कॉफी इटसेल्फ। सो Q1 में देखते हैं पहले। सो Q1 FY 26 का रेवेन्यू आपका था 106 करोड़, एंड Q2 FY 26 का आपका रेवेन्यू है 135 करोड़। एबिट है पिछले क्वार्टर का 15 नहीं 18 CR, या 18 CR, एंड इस क्वार्टर का एबिट है आपका 25 अप्रॉक्स, या 25.8 CR। सो अगर हम ये दोनों नंबर्स में ले लिए, अब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ, सॉरी रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हुआ मैं वो निकालूंगी। सो वेरी सिंपल, आपको 135 माइनस 106, दैट इज द लास्ट क्वार्टर्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड रेवेन्यू, एंड आपको उसमें से मतलब इनको माइनस करके फिर डिवाइड करना है लास्ट क्वार्टर से। मतलब मैं आपको नंबर्स में बताती हूँ, 135 हमारे Q2 का नंबर है, एंड 106 हमारे Q1 का नंबर है। सो 135 माइनस 106 डिवाइड बाई 106, फिर जो आपका आंसर आएगा आपको उससे इंटू करना है 100 को, ओके। सो यहाँ आपका जो है एक नंबर निकल के आ जाएगा। तो द नंबर इज 27.35, ओके। मतलब आपका रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ, 27.35 ऑन क्यू, राइट। एंड एबिट देखते हैं। सो एबिट में
सेम है, फॉर्मूला इज द सेम. सो 25.82 माइनस 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, ये नंबर आपका आता है 43.44. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे. तो एबिट को आपको ऊपर रखना है एंड दी रेवेन्यू ग्रोथ नीचे रखना है. सो एबिट ग्रोथ हमारा आया 43.44% का, एंड इसको डिवाइड करेंगे हमारे 27.35 से, राइट. सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो द नंबर विल बी 1.5. यानी कि कंपनी को लगभग 1.5 गुना तक का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है. मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो 1.5 गुना ऑपरेटिंग लेवरेज पे ग्रो हो रहा है, राइट. सो यहाँ आपको मतलब इनका ऑपरेटिंग लेवरेज जो है मिल जाएगा. कंपनी का प्रॉफिट 1.5 गुना ग्रो हो रहा है, ओके, विद हैविंग द ऑपरेटिंग लेवरेज इनको टोटली 1.5 गुना का मिल रहा है. सो दैट इज द Q1Q ऑपरेटिंग लेवरेज. आई होप आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना आ गया होगा. So the calculation is very simple. Find the revenue growth and find the EBITDA growth and then divide both of them. Just keep the EBITDA percentage on the above on the numerator, and the revenue growth on the denominator, and you'll get the ऑपरेटिंग लेवरेज. ओके, सो सेम ही है वाई ओ वाई का. सो वाई ओ वाई का फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. Q2 FY26 का प्रॉफिट सॉरी रेवेन्यू कितना हुआ है हमारा 135 CR, एंड द लास्ट क्वार्टर इट वाज 73 या 73 CR. सो इसको अगर आप करोगे, मतलब आप रेवेन्यू ग्रोथ अगर निकाल रहे हो, सो 135 माइनस 73 डिवाइड बाई 73 इंटू 100, दैट इज 84.47, राइट. एंड अब इसको हम वो निकालते हैं, एबिट ग्रोथ निकालते हैं. सो दैट इज 25 पॉइंट, अच्छा मैंने एबिट नहीं बताया ना, एबिट देखते हैं. सो Q2 FY26 का एबिट है आपका 25.82, एंड द Q2 FY25 एबिट इज, ये वाई ओ वाई निकाल रहा है मैं ना. सो Q2 FY25 एबिट इज 10 करोड़ का. सो इन दोनों को अगर हम करेंगे, सो 25.82 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100. अभी मुझे तो समूह ज़बान याद हो गया, आपको भी हो जाएगा, राइट. सो इसको जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 158.2 का आपको आंसर मिल जाएगा. इन दोनों को डिवाइड करना है. 158.2 आपका ऊपर रहेगा, एंड इट विल गेट डिवाइडेड बाय 84.47, एंड द आंसर विल बी 1.8. यानी 1.8 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी को मिल रहा है. अब हम ये देखते हैं लाइक हेल्दी एवरेज, एक एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होना चाहिए 1 से ऊपर. ओके, सो 1 से ऊपर इज दी हेल्दी ऑपरेटिंग लेवरेज. 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसे ऑपरेटिंग लेवरेज जब आपको मिल रहा होता है, दैट इज अ गुड साइन ऑफ दी बॉटम लाइन ग्रोथ. एंड 1 से नीचे थोड़ा सा, हाँ, कंपनी के इनिशियल फेजेस में ये 1 से नीचे ही मिलेगा आपको. लाइक आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल राइट नाउ, बट आप कुछ कंपनीज देखोगे आपके पोर्टफोलियो में, अगर कुछ है, आपने अभी तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकालना सीख लिया है. सो यू विल फाइंड लाइक कुछ इनिशियल फेजेस में जो कंपनीज हैं उनके ऑपरेटिंग लेवरेज आपको 1 से नीचे मिलेंगे. सो ऑपरेटिंग लेवरेज एक दिन में नहीं आता है. लाइक देयर आर मेनी कंपनीज जो कई सालों तक लॉस में चली है, एंड देन आफ्टर दे आर गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज. मतलब प्रॉफिट ही अब आना स्टार्ट हुआ है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी अब मिलना शुरू हुआ है, राइट. और ज़्यादातर ऑपरेटिंग लेवरेज किन किन कंपनीज में मिलता है, जिनके केपेक्स बहुत कम होता है, जिनका फिक्स कॉस्ट बहुत कम होता है, जिनके सेल्स का ग्रोथ इतना नहीं है, बट आपका बेसिकली कॉस्ट बहुत कम होती है. जैसे कि जीना सीको इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल. सो ऐसे कंपनीज को ज़्यादातर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है. ब्लैकबक हमने स्टडी किया था, जोमेटो लाइक कंपनीज जिनका ज़्यादा फिक्स कॉस्ट कुछ है नहीं. सो एंड सेल्स हर बार दुगनी होती जाती है, सो प्रॉफिट भी आपका दुगना तिगना चौगना होता रह जाता है. सो यही है मतलब कि ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी, एंड दैट ऑपरेटिंग लेवरेज वर्क्स एज मैजिक. मतलब एक बार आपकी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो गया, देन इट स्टार्ट्स लाइक ग्रोइंग रैपिडली. जैसे अभी लास्ट टाइम भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है विंटेज को, 3x का पैड ग्रोथ आया था. सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. सो आई होप आपको अभी विंटेज का रिजल्ट भी समझ में आ गया. ऑलरेडी कॉन कॉल इन्होंने किया है आज 4 बजे शाम में. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड इन द कॉन कॉल. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द कॉन कॉल. लाइक
the very first con call of Vintage Coffee and Beverages Limited. And yeah, so रिजल्ट का यही है, मेरा व्यू है कि रिजल्ट इज़ गुड. एंड मतलब आपने देखा होगा लाइक आज आपका जो स्टॉक प्राइस है मूव भी नहीं किया, इट वाज कंसोलिडेटिंग. सो आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब यू वुड लाइक रिजल्ट आपके हिसाब से. मान लो रिजल्ट खराब आया, सो स्टॉक प्राइस गिरा नहीं, क्या बात हो गई और लाइक दैट. सो इट्स लाइक स्टॉक प्राइस गिरना चाहिए एंड अच्छा आया तो स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए. सो नथिंग लाइक दैट. मतलब कि वी से मार्केट कौन है, लाइक मार्केट करेगा, मार्केट करेगा. मार्केट कौन है? हम ही तो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही तो लोग हैं मार्केट, राइट. सो यही चीज़ें हैं. एंड यू शुड नॉट गेट लाइक, मान लो कि आपका कॉन कॉल भी बहुत अच्छा गया एंड रिजल्ट इज़, मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा है. हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं लाइक पहले ग्रोथ आप दे रहे थे 130% का, 140% का, बट अभी आपने 90% का ग्रोथ दिया है. बट स्टिल आई वुड रिमाइंड यू कि नंबर्स में ग्रोथ अच्छा है, सिर्फ परसेंटेज में आपको कम लग रहा है. कम है बट परसेंटेज में है, नंबर्स में नहीं है. एंड यू वुड बी लाइक ग्रोथ तो घटा है. सो फिर वहाँ आपको लगेगा कि स्टॉक प्राइस विल गो डाउन इन द थिंग्स. बट बी बी लाइक यूज़ योर ओन ब्रेन एंड मेक योर ओन डिसीजन. आपको कहीं भाग के नहीं जाना है, आपको ऐसा किसी और की सुन के नहीं करना है, राइट. आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे किसी ने बोल दिया 90% का ग्रोथ है, पहले 130 कर रहा था, तो बस आपने कट कर दिया एंड आपने, वो आपका डिसीजन है बट आपने बस अपना उसका सुन के बना दिया. सो दैट वुड बी रॉन्ग थिंग. एंड 90 से 130 से 90 तो हुआ, बट अभी तो देखो नंबर्स में तो सही जा रहा है ना, नंबर्स में तो अच्छा कर रहा है. सो क्यू ऑन क्यू तो 27% का ग्रोथ भी दिया है. So the thing is like that. And yeah, I'm ready to listen the con call. And yeah, this was the great result of Vintage Coffee and Beverages Limited. So एक और चीज़, मतलब अभी जैसे आपका स्टॉक प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, सो वो चीज़ें होंगी. मतलब मैंने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन की है थोड़ा सा कि लाइक हाउ बिग प्लेयर्स प्ले. मतलब वो इन्वेस्टर को फंसा के चले जाते हैं, कई बार रिटेलर्स को फंसा के चले जाते हैं. लाइक मान लो आपका स्टॉक प्राइस किसी भी एक स्टॉक का ले लो 50 रुपये पे था एंड द बिग प्लेयर स्टार्टेड सेलिंग आउट द थिंग्स एंड वो उसको स्टॉक प्राइस को उनके बेचने से वो स्टॉक प्राइस आपका आया 49 पे. अब बाकी उसको 10 रुपये गिरा देगा आम रिटेलर, जो आपका जो बेसिकली हम छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं. सो वो लोग उनको उस स्टॉक प्राइस को गिरा देंगे. दैट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन टू 39 और 40, राइट. वो उन्होंने नहीं किया, वो हमने छोटा मोटा करके गिरा दिया. सो अब क्या होगा ना, फिर वो वापस एंट्री मारेंगे. अब वो 39 पे उसको उठाएंगे क्योंकि उनको पता है रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आने वाला है, या फिर कंपनी तो है अंदर से अच्छा करी, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है. सो वो 39 में पोजीशन बिल्ड करना शुरू करेंगे क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा होता है, तो दे कैन ईजिली बिल्ड द पोजीशन. सो वहाँ पे वो स्टार्ट करेंगे एंड आगे चल के वो 70 पे चला गया स्टॉक प्राइस, 80 पे चला गया. फिर होता है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर रिटेलर जो है फंसा रह जाता है कि लाइक व्हाट्स हैपनिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो दैट इज़ वाई ऑलवेज से यूज़ योर ओन ब्रेन. एंड मतलब वो कुछ ऐसे नंबर्स वगैरह में उलझने की ज़रूरत नहीं है. एक एज एक नॉर्मल इंसान की तरह भी अगर आप देखोगे ना बिजनेस को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस मॉडल को समझो, अच्छे से समझो, उसे कहानी की तरह समझो. ऐसा मत देखो कि लाइक शब्दों में मत उसको समझो, ऐसा कहानी की तरह समझो एंड एज अ स्टोरी. एंड देन आप थोड़ा सा हल्का सा उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करो कि हाँ कंपनी के पास में कितना पैसा है, कितना लगा रही है, कितना क्या है. सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू डिस्कस, आई रियली थिंक आई फॉरगॉट टू डू. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. थोड़ी सी इनकी बोरोइंग्स बढ़ गई है. सो या हाँ, थोड़ी सी इनकी बोरिंग्स बढ़ी है. मतलब अभी इनके बोरिंग्स हो गए 89 CR पे. एंड मार्च 25 तक थे, दैट वाज 82 CR. बट अ ग्रेट थिंग ऑल्सो हैपन कि इनके रिजर्व्स भी बढ़े, राइट. 177 से 381 पे इनके रिजर्व्स आ गए. सो मतलब रिजर्व जितना बढ़ा है उससे तो बहुत ही कम आपकी बोरिंग्स बढ़ी है. सो ये छोटी मोटी चीज़ें भी आप और देख सकते हो टू 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 गेट अ ग्रेट आइडिया ऑफ योर बैलेंस शीट. मतलब मान लो कोई कंपनी डूब के चल रही है, मतलब बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है, रिजर्व बहुत छोटे से हैं. सो फिर हाँ वहाँ पे भी थोड़ा रिस्की हो सकता है. सो या नाउ आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हाउ टू मेक पोजिशन, हाउ टू फाइंड इफ़ द कंपनी इज़ गुड और नॉट. मतलब बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल समझो आराम से बैठ के फुर्सत से. एंड
देन डू सम रिसर्च, उसके थोड़ी सी हिस्ट्री जानो, एंड थोड़ा सा उनके मैनेजमेंट को सुनो, थोड़ा सा नहीं, मैनेजमेंट को ज़्यादा सुनना है, मतलब क्योंकि वही है जो उस कंपनी को चला रहे। किसी आलतू फालतू न्यूज़ को मत सुनो, एंड न्यूज़ इन द सेंस जो कंपनी ने नहीं रिलीज़ किया है, जो बाकी की थर्ड पार्टी जगहों से आ रहा है, वो नहीं सुनना है। लिसन टू द कंपनी, लिसन टू द मैनेजमेंट, एंड ट्रैक द बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। सेक्टर को स्टडी करो कि आगे चल के ये सेक्टर कैसा करने वाला है। सो इतने में भी आपको एक अच्छा खासा एक कंपनी जो है मिल जाएगी, एंड यू कैन begin your great and beautiful investing journey with it. So yeah, this was all the things about how to invest, how to find operating leverage, what was the vintage result, and why I found it amazing, and the things जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि अपने एक्सपेंसेस भी बहुत, मतलब एक्सपेंसेस बढ़े हैं इस बार, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंशन भी तो कर रही है, सो एक्सपेंसेस तो बढ़ने ही है, एंड स्टिल they did the biggest profit of the history, right? So this is why I really found it great. So yeah, this was my views. Again, these were my views, and if like आप विंटेज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, do your research and then find if you can really make any position into it, and if this company can make something for you, and then do it, right? So अपने अपने ओपिनियंस पे डिसीजन बनाए, एंड किसी पे डिपेंड ना करे. दिस इज़ माई एंड गोल, राइट, टू मेक यू capable of doing investing by all yourself. So yeah, this was all about this video, and I'll see you in the next video of the con call, the vintage con call, the first ever vintage con call. So yeah, till then do your research, and let me know how you see the result and what did you find in the result. So yeah, till then do your research. Thank you.